दिशा कैसे पहचानी जाएगी, और जब तक दिशा ही नहीं पता होगी तो दशा तो बदलने का कोई चांस ही नहीं है। तो कल तक क्या था उसको भूल जाते हैं, इस नए साल में एक नए मौके के साथ, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। समझते हैं कि क्या हमें सोच बदलनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, राइट। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी लाइफ में हर किसी के जीवन के अंदर सपने होते हैं। क्या आप लोग सपने देखते हैं? यस। सपने दो तरीके के हैं, एक सोने के बाद आते हैं और एक सोने नहीं देते। और भारत में 97% लोग ऐसे हैं जिनको सोने के बाद ही आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सपने वो होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, या तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और 97% लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा सोने के बाद ही आते हैं, क्योंकि सोने ना दे ऐसे सपने बहुत कम लोगों को आते हैं। और जिसको नींद नहीं आती अपने ख्वाबों के लिए, वो डेफिनेटली कामयाब होता है। तो कामयाब होने के लिए इंसान को सबसे पहला चाहिए एक सपना। खैर आप सबके जीवन में अगर सपना नहीं है तो कम से कम, चलो सपना तो आज की तारीख में लोगों को देखने में डर लगता है, क्योंकि पेट्रोल के भाव ज्यादा है, बिजली के बिल की कीमत ज्यादा बढ़ चुकी है, दूध की कीमत बहुत महंगी हो चुकी है। तो सपने देखना तो अब हमारे देश में पाप जैसा ही हो चुका है, राइट और रॉन्ग। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सपना देखना मतलब एक पाप है। अगर गलती से भी आप नीचे उतर के रोड के सामने जाके बोल दो कि मैं करोड़पति हूं, आपको देखो पूरी दुनिया देखेगी कहां से पागल आया है, राइट और रॉन्ग। आप अपने आप जिस गांव से, जिस शहर से, जिस घर से आए ना, आज जाके अपने घर पे जाके अपने परिवार वालों को बोल दो कि अगले साल मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाऊंगा या कमाऊंगी, आप देखना वो आपको 2 मिनट तक ध्यान से देखेगा कि किसका दिमाग गया तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लोग सोच नहीं सकते ना। और ये क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि ऐसा आज की तारीख में सोचना मुश्किल है। खैर, तो हर किसी के जीवन के अंदर एक सपना होना चाहिए, या तो ड्रीम होना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल हो, आपको एक अच्छी गाड़ी का शौक हो सकता है, दुनिया घूमने का शौक हो सकता है, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन हो सकता है, एक अच्छी खासी जिंदगी को बैलेंस लाइफ जीने का रास्ता भी हो सकता है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसे ख्याल आते हैं। तो आप इसमें से कौन सा है मुझे नहीं पता। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आपको समय की आजादी हो, क्योंकि आपको मैं बताऊं हिंदुस्तान में आपके पास 2 ही चीजें हो सकती है, या तो पैसा या तो वक्त। अगर आपके पास पैसा है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, सही है कि गलत है? और जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है ना? और ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही है। पर अगर समय और पैसा दोनों मिल जाए तो मैं आपको बताऊं इस 6.5 साल में मेरे पास समय और पैसा दोनों की आजादी है। आज हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा मैं महीने का यहाँ से कमा रहा हूँ। उस पैसे को खर्च करने के लिए महीने के 25 दिन या 24 दिन में फ्री रहता हूँ, सैटरडे संडे काम करता हूँ, तो समय भी है, पैसा भी आ रहा है, हर साल फॉरेन भी जा रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये मौका आप लोगों के लिए भी बन सकता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या हम सपने देखते हैं उसको पूरा करते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमें जो चीज अच्छी लगती है, चलो सपना शब्द को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो आप एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी है, जब आप साड़ी या ड्रेस या गहने खरीदने जाते हैं, ईमानदारी से बताओ जो आपको पसंद आता है वो खरीदते हो या जो बजट में आता है वो खरीदते हो? बजट में आता है, सीधी बात है। अभी दीपावली गई, हम सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉपिंग की होगी, है ना। अगर आप जूते चप्पल सैंडल भी खरीदते हैं ना, दुकान वाला आपको 2 3 4 दिखाता है, और वो वैसे ही दिखाता है जो हमें अच्छे नहीं लगते। फिर आप बताओ कुछ अच्छा हो तो बताओ ना, तो वो आपको बोलता है मैडम थोड़ा महंगा होगा तो चलेगा, थोड़ा बजट ज्यादा होगा तो चलेगा, या तो कभी कभार हमें पूछ ही लेता है कि आपका बजट कितना है। अब ये बजट इंग्लिश में अच्छा लगता है, पर हिंदी में मतलब होता है कि आपकी औकात कितनी है, 500 की, 1000 की, 2000 की, राइट और रॉन्ग। तो ये जो सवाल आता है ना, उसके सामने हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कभी कभार हम क्या बोलते हैं, एक काम करो ना, 1000 वाला दिखाओ ना, 1000 वाला अच्छा है वो नहीं, कौन सा, 1000 वाला। बाकी पसंद तो हमें 5000 वाला था, पर हम लेके 1000 वाला इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा बजट, हमारा वॉलेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो माय डियर, अगर लगता है कि जिंदगी में समाधान नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम जो चीज नहीं खरीद पा रहे हैं, क्या वो कोई नहीं खरीद रहा है? खरीद रहे हैं ना। मैं मर्सिडीज बेंज नहीं चला रहा हूं अभी की तारीख में, मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, अभी मेरे पास है जो 15 लाख की गाड़ी है, पर मैं मर्सिडीज नहीं चला रहा हूं। क्या इसका मतलब इस रोड से मर्सिडीज नहीं जाएगी? और उसमें कौन, आपको क्या लगता है, मंगल ग्रह वाला जाएगा या धरती वाला ही जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो मुझे महंगा लग रहा है ना, वो भी लोग यूज कर रहे हैं। मतलब मर्सिडीज के बारे में सोचना वो पागलपन नहीं है, क्योंकि अगर एक इंसान चला रहा है मतलब वो पागलपन नहीं है, वो इंसान ही है। तो अगर एक इंसान कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन वो ख्याल तो आना चाहिए। वो ख्याल आने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो हम आपको आज प्लेटफॉर्म बताएंगे। आज से अपने सपनों के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो, समाधान करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में ये लोग हमेशा समय समाधान ही करते हैं, ये दोनों, एक नौकरी करने वाला और एक खुद का बिजनेस। जिसके पास नौकरी है या खुद का बिजनेस है वो कभी करोड़पति नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जो नौकरी करता है वो 8-10 घंटे काम करेगा, उसको 8-10 घंटे के पैसे आएंगे। जिसकी दुकान है, छोटा मोटा बिजनेस है, वो भी अपने दुकान जितने घंटे काम करेगा उतना घंटा पैसा कमाएगा। मान लो यहाँ पे पूनम भाई आए हैं पाटन से, अब उनका बिजनेस क्या है, पानी का, राइट, आरओ। अब आप दिन में 24 घंटे में कितने घंटे पानी सप्लाई कर सकते हो? 8 घंटे।
8 घंटे के बाद आपको लगा रात को भी पानी देने जाना है तो जाना पड़ेगा, है ना। 24 घंटे से ज्यादा वो पानी दे सकते हैं, मतलब आप 24 घंटे से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। दूसरा, आप पाटन में बेच सकते हो, आप सिद्धपुर जाओगे तो वहां आपके जैसे और 100 बैठे हैं, डीसा में 100 बैठे। मैं एक एग्जांपल देके समझाना क्या चाहता हूं, दुनिया के हर धंधे में एक लिमिटेशन है, एरिया लिमिट है, प्राइस लिमिट है, टेरिटरी लिमिट है, टाइम की लिमिट है। जहां लिमिट आती है ना वहां पैसे की लिमिट आ जाती है। मतलब आप बिजी कितने भी हो सकते हो, अमीर नहीं बन सकते, है ना। शादियों का मौसम आएगा, आप 10-10 12-12 घंटे पानी बेचोगे, बारिश का मौसम आएगा, आप 8 घंटे बैठे रहोगे, तो अल्टीमेटली तो वही का वही हुआ। रिजल्ट क्या है, तो जितना ज्यादा काम किया तो वक्त चला गया, पैसा आया तो वक्त चला गया, और जब बारिश के मौसम में नवरे बैठे हो, वक्त है तब पैसा नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो टाइम लिमिट आ जाती है। पर अमीर लोग क्या है, ये देखिए, जो बिजनेस ओनर है, जो काम खुद नहीं करते, ये देखो यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे घड़ी है, जितने घंटे आपकी घड़ी चलेगी पैसा आएगा, यहाँ पे घड़ी नहीं है। जो बिजनेस ओनर है, जो लोगों को काम पे रखते हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बिरला, हेमोर, अमूल, ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांड है, हजारों लोग वहां पे काम करते हैं, और जब हजारों लोग काम करते हैं ना तो पैसे भी लाखों करोड़ों में आते हैं, राइट। वैसे ही इन्वेस्टर, जिन्होंने यहाँ पे तो देखो लोग भी नहीं है, जिन्होंने पैसे लगाए आज से पहले, जिसने 5-25 साल पहले, जिसने 25, 50, 100, 200 बीघा जिसने जमीन लेके रखी थी सिटी के आसपास में, आज वो खरबोपति बन गए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में हैं अभी के हाल में, ये वाली या ये वाली? ये वाली। बनना अमीर है और काम ये वाला करना है। आपको लगता है अमीर बन सकते हैं? नहीं, है ना। जाना अहमदाबाद है और चल रहे सांचौर रोड पे, अहमदाबाद आएगा? और 90% लोगों का हाल यही है, उनको यही नहीं पता कि जाना कहाँ और कौन से रोड पे चल रहा है, बस सुबह उठे और निकल गए। क्यों? क्योंकि सब निकलते हैं। रोज सुबह उठे हम अपने धंधे में जाते हैं, क्यों? क्योंकि सब जाते हैं। रोज सुबह उठ के महिलाएं चाय बनाना, खाना बनाना शुरू कर देती है, क्यों? क्योंकि सब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कोई देखना ही नहीं चाहता, सब करते हैं, मतलब करो। पर जो दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, वो काम नहीं करते जो सब करते हैं। कामयाब लोग वो काम करते हैं जो हर कोई नहीं करता। तो हमें अगर वो वाले कंसेप्ट में जाना है तो हमें काम भी वो वाला करना पड़ेगा। मतलब आप काम करोगे, चाहे आप कितना भी बिजनेस बड़ा बना दो, आप कभी समय और पैसों से आजाद नहीं होगे। लेकिन आपके लिए कोई और काम करेगा तो ही आप पैसे और समय की आजादी पा सकते हो। तो आप ऐसा कोई काम देखना चाहोगे जिसमें आपके लिए कोई और काम करे? yes. और एक मजे की बात, अगर पगार भी ना देना पड़े तो मजा आ जाए ना। तीसरा, पैसा भी ना लगाना पड़े तो और मजा आ जाएगा। चलिए जानते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में। इसके लिए आपके पास कुछ सवाल है, सवाल में टाइम अभी नहीं लेंगे हम, लेकिन ये इंडस्ट्री को देखिए इन्होंने पैसा नहीं लगाया। जानते हैं इन सारे लोगों को? yes. आप में से मैं गारंटी मार सकता हूं, यहां से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने दीपावली में इनमें से किसी ने कुछ मंगवाया ना हो। आप सब ने इस दीपावली पे इसमें से किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो ऑर्डर किया ही होगा, है या ना? किया? सबने ऑनलाइन मंगवाया? कहां पे दुकान है आपके शहर में इनकी? कोई दुकान नहीं है, कोई माल नहीं है, कोई गोडाउन नहीं है, कोई दुकान नहीं है, माल नहीं है, गोडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। हमने क्या करा? ऑनलाइन सामान मंगाया। इनके पास दुकान नहीं है, ये 10 घंटे पानी सप्लाई नहीं करते, ये 8 घंटे लारी पे खड़े नहीं रहते, पर फिर भी करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने दुकान कहां बना दी? मोबाइल में। अगर अमीर बनना चाहते हो तो अपनी दुकान मोबाइल में बनाओ, और हम आपको मौका देते हैं। ये जो मोदी केयर के बारे में बात करते हैं, ये रही हमारी दुकान। और अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन है ना, तो ये साधारण एप्लीकेशन नहीं है, ये हजारों करोड़ का टर्नओवर करने वाली एप्लीकेशन है। ये तो आप इसके इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो आपकी गलती है, या तो आपको पता नहीं है। खैर, मैं आपको बताऊंगा। तो ये लोग अमीर कैसे बने इसको समझते हैं। इन्होंने क्या करा, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड है, पूरी स्लाइड्स करवाना। इन्होंने क्या करा, एक बनाने वाले को खरीदने वाले से मिलवा दिया, हाँ या ना? अच्छा, हम लोग ऑनलाइन सामान क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमें सस्ता चाहिए, राइट और रॉन्ग? सस्ता चाहिए। सस्ता क्यों दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि सीधा ला रहे हैं। ये देखो, ओयो देखो, जोमेटो देखो, स्विगी देखो, ये सारे लोगों ने क्या करा, बिचौलियों को हटा दिया और सीधा सामान दिया। पर अमीर कौन बना? अमेज़न वाला। कस्टमर अमीर नहीं बना। आप तो ग्राहक थे, ग्राहक हो, ग्राहक ही रहोगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मौका क्या है, इससे हमें कोई अमीर नहीं बन सकता। क्या आपके पास ऐसा अमेज़न जैसा कोई पोर्टल है? क्या आपके पास ऐसी कोई कंपनी है? क्या आपके पास ऐसी कोई वेबसाइट, फैक्ट्री, ब्रांड, ऐसा कुछ है जो लोग खरीदेंगे? नहीं है। होती तो आप मेरे सामने यहाँ पे बैठे ही नहीं होते, और मेरे पास होती तो मैं आपके सामने नहीं होता। मतलब हम सब एक जैसे हैं, टेंशन मत लो। पर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, सेम अमेज़न जैसा या तो ओयो जैसा अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने का। और वो प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, आइदर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग क्या समझते हैं वो आप जानते हैं। मुझे ये बताना है कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लोग डायरेक्ट सेलिंग मतलब मेंबर बनाने का, स्कीम बनाने का, चैनल बनाने का, लोगों को जोड़ने का, अपने चैनल मार्केटिंग, बोतल में उतारने का, पता नहीं दुनिया भर के ऐसे ऐसे नाम देते हैं। आप अपने घर पे जाओगे और जब बताओगे ना, आज हम एक ऐसी मीटिंग में जाकर आए, वहां पे लाखों रुपए की बात हो रही थी।
आपको पहला ही बंदा होगा ना वो बोलेगा, कोई चेन मार्केटिंग की कंपनी की मीटिंग में गए थे ना, ऐसा ही बोलेगा वो। और उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जो इंसान खुद अमीर नहीं बना उसको किसी अमीर की बात समझ में आती है? नहीं आती, उसमें उसकी गलती नहीं है। खैर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या है? पहला, लो इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा नहीं लगता। दूसरा, लो रिस्क, जब पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क क्या है? तीसरा, नो प्रीमाइसिस मैन पावर रिक्वायर्ड, ना दुकान चाहिए, माल चाहिए, गोडाउन चाहिए, स्टॉक चाहिए, कोई प्रीमाइसिस नहीं चाहिए। અહીં તો તમે પાણી આપવા જાવ તો ટેમ્પો બંધ કરો, હા કે ના? અહીંયા ટેમ્પો છે જ नहीं। समझ रहे हैं? जब कुछ लगाया ही नहीं, प्रीमाइसिस नहीं, माल नहीं, गोडाउन नहीं, कुछ नहीं, है ना? बटाका वधी जाए सांजे पानीपुरी बटाका વધે શું કરવાના? ફેંકી દેવા પડે ને, ટકા બાફેલા હોય। मैं एग्जांपल ये देना चाहता हूं कि छोटे से छोटा बिजनेस भी रिस्क लेकर चलता है, यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है। आपने इस बार लॉयल्टी की तो ठीक है, नहीं की तो डीपी वाले के वहां ही सामान पड़ा है, आपके घर पे पड़ा है क्या? तो लॉस नहीं है। चौथा, जनरेशन बिजनेस है, आप इस बिजनेस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस है, नौकरी धंधा व्यापार व्यवसाय खेती जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसको बंद नहीं करना है। आप हाउसवाइफ हो कंटिन्यू करो, आप स्टूडेंट हो कंटिन्यू करो, आप कुछ कर रहे हो करो, कुछ नहीं कर रहे हो तो भी करो, जब भी मर्जी करे करो। पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मतलब आप काम करोगे तब भी पैसा आएगा, नहीं करोगे तब भी आएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब एक नेटवर्क बनेगा तो आएगा। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं, टैलेंट की जरूरत नहीं, स्किल की जरूरत नहीं है। आपको पूछा भी नहीं जाएगा आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको हेयर कट की दुकान करनी है, मानो यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी, आपको पार्लर बनाना है, आप ऐसे ही मस्त ब्यूटी पार्लर लगा के बैठ जाओगे, कोई आएगा? और आएगा तो पहले ही पूछेगा कुछ अनुभव है ना, कभी फेशियल किया है, राइट और रॉन्ग? तो अगर आपको एक छोटा सा घर पे पार्लर भी बनाना है ना, तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। उसको छोड़ो, अगर आपको सिलाई मशीन भी लाना है ना, तो सीवन क्लास में 3 महीना जाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? एक 500 रुपया कमाने के लिए भी 6 महीने पढ़ाई करने जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको लाखों रुपए कमाने का बिजनेस दे रहे हैं और फिर भी क्या बोलते हैं? नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके पास हमें कोई अनुभव नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस देने के लिए हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, जब मर्जी करे, जैसे मर्जी करे करो, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैसे हो सकता है ये? फटाफट। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू ही नहीं है। आप आपके घर पे जो सुबह से लेकर शाम तक का जो भी सामान यूज कर रहे हैं वो मार्केट में अब तक कैसे आता था? एक कंपनी, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे एक टूथपेस्ट है, आप बाजार से जब 100 रुपए में खरीदते हो तो वो बनती 35 रुपए में है, पर आप तक आते 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 ये 100 रुपए की हो जाती है, जो इन्होंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। टीवी में ऐड आती है, बीच वाले लोग होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? मोदी केयर क्या है? मोदी केयर टूथपेस्ट बनाती है, सीधा आपको दे देती है। तो जो बीच का जो पैसा बचा वो आपको कभी गिफ्ट के तौर पे, कभी डिस्काउंट के तौर पे, कभी कैशबैक के तौर पे, कभी लॉयल्टी के तौर पे आपको वापस कर देती है। और बाकी जो मैं बोल रहा हूं वैसा अगर आपने बोला तो सलमान खान, शाहरुख खान, करीना कपूर और इनको जो पैसा मिलता है वो आपको दे देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? yes. तो पैसा कहां से बचा? कुछ लोग बोलते हैं कंपनी इतना सारा डिस्काउंट दे रही है, कंपनी को क्या मिलता होगा? तो भाई कंपनी को अपना घर का नहीं देना है, कंपनी में ये सारे लोग नहीं है। हमारी ऐड, इन्होंने 3 बार बोला कि हमारी ऐड टीवी पे नहीं आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ऐड हम खुद करेंगे और टीवी पे जितने फिल्म स्टार पैसे कमाते हैं वो हम कमाएंगे। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, एक महिला साबुन के बारे में एडवर्टाइज करती है कि मैं इस साबुन से नहाती हूं, आया ना? yes. अब बोलती एक है, नाते 140 करोड़ है। पैसे किसके गए? बोलने वाले के या नहाने वाले को? बोलने वाले। पैसे किसके गए? नहाने वाले के। और बोलने वाले को? उसको 50-100 करोड़ मिल गए। तो होशियार कौन है? बोलने वाले। आपने तो पानी भी दिए, खर्च किया, नया भी, साबुन भी यूज किया और पैसा भी खर्च किया, तो हम तो बेवकूफ हैं, है ना? अब एक कंपनी ऐसी है जो इसने बोला आप हमारे साबुन से नहाओ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताओ, आपके कहने से जितने लोग हमारे साबुन से नहाएंगे वो सारा पैसा हम आपको देंगे। तो हमें कौन से साबुन से नहाना चाहिए? जो सिर्फ साबुन दे या जो पार्टनर बनाए? इसी एक वाक्य में, एक ही सेंटेंस में मैंने पूरा प्लान समझा दिया कि आपको कौन सा सामान अपने घर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जो सिर्फ आपको पैसा खर्च के सामान दे या जो सामान आपको पार्टनर बनाए, व्यापारी बनाए, मालिक बनाए। आपको कौन सा सामान यूज करना चाहिए? जो पार्टनर बनाए। पूरी जिंदगी चली गई, 40 यहाँ 20 से लेके 70 साल तक के लोग बैठे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, पूरी जिंदगी चली गई, आज तक हमने सिर्फ पैसा खर्च किया है। ये पहली कंपनी है जो आपको पार्टनर बना के व्यापारी बनाती है। नेक्स्ट, कैसे? इसमें भी सेम अमेज़न जैसा होगा। ये होता क्या है? यहाँ पे आप हो, अब आपके लिए क्या है? आपके आसपास में आपके आसपास में लोग ब्रश करते हैं जहां से आप आए हो? यस। नहाते हैं आपके आसपास के लोग? या अफ्रीका, गाना, जंगलों में से हम लोग यहीं के हैं ना सब लोग? तो आपके आसपास में लोग ब्रश करते हैं। तो ये ब्रश करने वाले लोग कहीं से तो सामान लाते हैं, इनको सामान के अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। इनको हम यही डेमो दिखाएंगे, उनको हम यही कंज्यूमर प्लान दिखाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे सामान खरीदेंगे। आपके लिए पैसा कौन लगाएगा? नेटवर्क मार्केटिंग माने कंपनी।
ये सारा पैसा कंपनी लगाएगी, प्रोडक्ट सारा कंपनी बनाएगी, आपको सिर्फ इनको ये प्रोडक्ट जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, खर्च कस्टमर करेगा, लेकिन पैसा किसको मिलेगा, मुझे और आपको, मतलब बोलने वाले को मिलेगा, राइट। आइए समझते हैं कैसे मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं इसके। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बता दूं, मोदी केयर इंडिया की सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 1996 से चल रही है। इसके आगे जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी 10-12 और कंपनियां हैं, 70,000 करोड़ की कंपनी है, 29,000 एम्प्लॉइज हैं। नेक्स्ट इसके आगे जाए तो इसका 1800 करोड़ का टर्नओवर है, 55 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम भले 40 लोग बैठे हैं, पर पूरे भारत में 55 लाख लोग हैं, तो आप और मैं अकेले नहीं है। 10,000 लोग रोज मोदी केयर को ज्वाइन कर रहे हैं, पर डे नए 10,000 लोग आते हैं। जैसे आज इस मीटिंग में 20 नए लोग हैं, तो आज पूरे भारत में से 10,000 लोग जुड़ेंगे। 5,000 शहरों में चलता है, 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, 17,000 से ज्यादा पिन कोड पे सर्विस है, 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फुट के कंपनी के खुद के वेयरहाउस है, जहां पे सामान डिलीवर या तो डिस्पैच होता है। नेक्स्ट इसके आगे जाएंगे तो इसका बिजनेस प्लान है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, फटाफट चले जाएंगे। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है, हमारे पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कितने हैं? 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आपके घर के सारे, अब क्या नहीं है वो बोल देता हूँ, गुड़ नहीं है, चीनी नहीं है और आपका अनाज नहीं है, बाकी सब मिलेगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पाउडर, चाय, तेल, घी, मसाला, बच्चों के से लेके बूढ़ों तक सब सामान मिल जाएगा, है ना। बच्चे के पैदा होने से लेके इंसान के मरने तक की अगरबत्ती भी हम दे देंगे। ठीक है, चल जाएगा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ये आएगा, ये कब आएगा भाई, इतने में तो पहले बिजनेस कर ले, राइट और रॉन्ग। तो इतने प्रोडक्ट है हमारे पास, और ये सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं उससे 100 गुना अच्छे हैं, क्वालिटी है, बायोसेफ है, बायोडिग्रेडेबल है, आपको नुकसान नहीं करेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा, और इसको इस्तेमाल करने का फायदा भी बताता हूं। पहला फायदा, ये केमिकल फ्री है। नेक्स्ट दूसरा फायदा, 100% मनी बैक गारंटी। आप हमारी कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, यूज करने के 25 दिन में 25% यूज करने के बाद भी अगर आपको लगे कि जो लिखा है वो सही नहीं है, वापस करो, पैसे वापस ले जाओ, राइट। तो ये बेहतरीन गारंटी है, मनी बैक गारंटी है। फायदा क्या होगा? नेक्स्ट फायदा क्या होगा, चलो यूज करने का। जितने भी नए लोग आए हैं, आप जो भी 2-4 हजार रुपए का सामान लेते हैं, अब एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट अगर मान लो आप 5,000 रुपए का सामान कहीं से लाते हैं, या तो मैं तो बोलता हूं 100 रुपए की कोई चीज लाएंगे, तो दुकान से लाओगे तो किस कीमत पे मिलेगी? एमआरपी पे। मॉल में जाओगे तो यहाँ डीमार्ट या कुछ भी हो तो 5-7%। मोदी केयर में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो आपको हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% की छूट मिलेगी, एवरेज 15%। नेक्स्ट गिफ्ट, दुकान में कभी कोई गिफ्ट मिलती है क्या? पैसा दिया, थैंक यू बोले, वापस। मॉल में भी नहीं मिलती, पर मोदी केयर में 1000 रुपए का सामान खरीदोगे तो 100 रुपए। जैसे मैं आपको बताऊं, इस महीने अभी अगर आप 1000 रुपए का सामान खरीदोगे मोदी केयर से, तो आपको मेन फेस वॉश 145 रुपए का फ्री मिलेगा, या तो 132 रुपए का आपको फ्रूट ऑफ द शैम्पू फ्री मिलेगा। समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूं? तो ऐसे हर बार फ्री मिलेगा। नेक्स्ट जाते हैं, कैशबैक, बोनस। दुकान और मॉल में पैसा देने के बाद अकाउंट में कुछ पैसा आता है? नहीं आता है। पर मोदी केयर में जो सामान खरीदोगे उसका 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। रुपीस की भाषा में 3 से 8% और बिजनेस की भाषा में 7 से 16% आपके अकाउंट में आएगा। चौथा, लॉयल्टी, वफादारी। कई सालों से हम दुकान मॉल से सामान लेते हैं। पहले वो दीपावली पे कैलेंडर के दट्टे मिलते थे, अपना कैलेंडर याद है ना, कैलेंडर लगा हुआ दिवाली पर, राइट। आवा कहीं મળે છે ना, क्या मोबाइल आई गयो, राइट। बट अगर इफ वी टॉक अबाउट मोदी केयर, अगर आप मोदी केयर में मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 7000 का अगर आप सामान लेते हैं हर महीने, अगर आप लगातार 6 महीने सामान खरीदेंगे, तो 7वें महीने आपको पैसे लेके नहीं जाना है। 7वें महीने आपको 6 महीने की एवरेज का सामान फ्री मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी 7वें महीने की एवरेज 2500 रुपया आई, तो 7वें महीने 2500 का सामान फ्री, पैसा नहीं देना है। और अगर 1 साल खरीदोगे तो 13वें महीने 1 साल के बाद 2 बार फ्री मिलेगा, मतलब फुल 1 महीने में 1 साल में 3 महीने का किराना फ्री। ऐसी कोई दुकान आपके आसपास में है जहां से आप आ रहे हो? नहीं, कोई नहीं है। आज तक किसी ने 3 चॉकलेट फ्री नहीं दी। हमारी कंपनी साल में 3 महीने का किराना फ्री देती है, मतलब 25%। और इसका टोटल सम अप करो बेनिफिट के हिसाब से, फुल स्लाइड टोटल सम अप करोगे तो आपका जो टोटल बेनिफिट यहाँ पे होगा वो 57% होगा, मतलब करीबन 50%। मतलब अगर आपका एनुअल बजट अगर मान लो अगर महीने का 2500 भी है, तो साल का 30,000 रुपया खर्च है, तो 15,000 रुपया आपको वापस आएगा। तो फायदे का सौदा या नहीं है? तो दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। अब करना क्या है इसके लिए? हाउ टू स्टार्ट, चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है? डिसीजन लेना है कि आप कंज्यूमर बनना चाहते हो। स्मार्ट कंज्यूमर बनोगे या पार्टनर बनोगे? कंज्यूमर बनने के लिए, कंज्यूमर मतलब ग्राहक बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको यहाँ पे बुलाया उनसे आप सामान मांगोगे, वो भी आपको दे देंगे। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पर वहां पे आपको सिर्फ 5-10% डिस्काउंट मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। पर अगर आप पार्टनर बन गए, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो 1 रुपया भी देना नहीं है, पार्टनर भी फ्री में ही बनोगे। तो आपको आपका केवाईसी करना है, अपने मोबाइल से आधार पैन का रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हो। और अगर ये करवा के आप स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? अगर आपको हमारा पार्टनर बनना है तो नेक्स्ट ये देखो पार्टनर बनने के फायदे। ये हमारे बलवंताराम जी है, जिन्होंने हमारे बिजनेस के पार्टनर बने आज से 2 साल पहले, है ना। सांचौर से, बहुत सारे सांचौर से लोग आए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जॉब करते करते पहला चेक 301 रुपए का लिया था, और हाईएस्ट चेक कितने का लिया है?
1,28,000 रुपए का। नौकरी करते करते इन्होंने यहाँ से 1,28,000 का चेक लिया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे जो फटाफट हम जा रहे हैं, ज्योतानंद जी जो अभी डेमो करके गए उन्होंने हाईएस्ट चेक 1,08,000 रुपए का लिया था। इस बार फिर से 1,00,000 रुपए के चेक को इस बार इस महीने इन्होंने चेक किया। अगेन नेक्स्ट जाते हैं, ये बैंकिंग वाला बंदा है मिस्टर नितिन मावड़िया, इसने भी 3,000 के चेक से लेके 1,10,000 रुपया महीना लिया है। हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डॉक्टर प्रजापति सर यहाँ पे बैठे हैं, सर ने ऑलरेडी यहाँ से हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए का लगभग चेक लिया हुआ है। वो बाहर भी पड़े हुए हैं और एक किसान परिवार से आने के बावजूद भी इतनी बड़ी सफलता पाई है। नेक्स्ट जाएंगे मिस्टर जसवंत सिंह, इज बिलोंग टू द सेम लीडर से 96 से लेके 1,44,000 अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए यहाँ पे से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पायल अग्रवाल जी बड़ोदरा से, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, 12वीं पढ़ी हुई लड़की है। खैर अब तो विजय जी से इनकी शादी हो चुकी है, पर पायल जी 4,000 के चेक से 2,95,000 मतलब करीबन 3 लाख रुपए का महीने का चेक लिया वो इन्होंने मोदी केयर से। नेक्स्ट आगे जाते हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहला चेक 17,000 हाईएस्ट 3 लाख रुपया महीना मैंने भी यहाँ से लिया हुआ है। टोटल अगर मेरी इनकम बताऊं तो 1,27,00,000 रुपया मैं मोदी केयर से। और ये तो मैं बोल रहा हूँ, उसको ऐसे ही मत मान लीजिएगा। मेरे सारे आईटी रिटर्न मैंने मेरे एफबी पेज पे रखे हैं, फिर भी किसी को चाहिए तो मैं पर्सनल में भी भेज दूंगा। और आज की तारीख में दुनिया होशियार है, पैन नंबर में होता है, आप पैन नंबर देकर आप किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को पूछोगे सारी इनकम बताने का कि ये कितने ये भरना है। प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसी मीटिंग में जाते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसी मीटिंग में जब जाते हैं ना तो जितने भी सूट वाले आते हैं ना वो लाखों की बातें करते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं, पर टेंशन मत लो, अगर मोदी केयर वाला बोल रहा है कि मुझे पैसा आ रहा है मतलब आ रहा है, वो अपना आईटी रिटर्न दिखा देगा। यहाँ पे झूठे लोग नहीं आएंगे, जो आएगा वो विजय अग्रवाल। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा विजय। पानी के पाउच बेचने से, पानीपुरी की लारी लगाने से जिसने बिजनेस को शुरुआत करी थी, 167 से लेके 6.5 लाख रुपया महीना। विजय सर रोज 11 बजे आपको कमांडो सेशन में मिलते हैं, हम सबको तैयार करते हैं, सिखाते हैं। आगे जाएंगे, विजय सर को जो लाए फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी जी, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। फाल्गुनी मैडम एक हाउस वाइफ, धर्मेश जी जो 10 लाख का चेक ले चुके हैं। अल्पेश सर नेक्स्ट अल्पेश सर जोरदार ताली चाहिए फिर से। 2 लाख रुपए का पहला चेक, हाईएस्ट 24 लाख रुपया महीना, लगभग सर की एवरेज एनुअल इनकम 1.5 करोड़ से ज्यादा है। और सर तो हर साल अपना आईटी रिटर्न, अब तो मीटिंग में भी जाहिर में दिखाते हैं। अगली बार आएंगे तो मैं भी स्लाइड थोड़ी सेट कर दूंगा, तो मेरे भी आईटी रिटर्न रखूंगा ताकि पता चले कि हाँ यार सच में पैसा आता है और लोग दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुरेखा मैडम यार नन अदर देन, पर पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड है महिलाओं के लिए और पूरे भारत के लिए एक आदर्श है। एक बार जोरदार ताली। 167 रुपए के चेक से महीने का 1,25,00,000 रुपया, मतलब अल्पेश सर जितना साल में कमाते ना उतना सुरेखा मैडम महीने का कमाती है, रोज का 4 लाख रुपया। ये एक ऐसी महिला जो कल यहाँ तक पल्लू घूंघट डालती थी, आज वही महिला पूरे भारत में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये सारे लोगों ने क्या करा, इन सारे लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, पता चला कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से साल में 3 महीने का किराना फ्री मिलता है। ये बातें लोगों को बताना शुरू करी, जिसको समझ में आया वो वेलकम, नहीं आया वो भीड़ कम। ऐसे करते करते काम शुरू हुआ। और आज सुरेखा मैडम को इसलिए इतना पैसा आ रहा है क्योंकि उनको 28 साल हुए हैं। तो आप और मैं देखेंगे यार ये तो बहुत है, हम कब पहुंचेंगे, तो जब शुरुआत करेंगे तो कल 28 साल जिस दिन हमें होंगे उस दिन हम भी पहुंच जाएंगे, राइट और रॉन्ग। सुरेखा मैडम ने जब चालू करा था तब सुरेखा मैडम के पास 6 प्रोडक्ट थे। आप आज मोदी केयर चालू कर रहे हो, आज 700 प्रोडक्ट है। सोचो सुरेखा मैडम के कंपेयर में आपके पास चांसेस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। सुरेखा मैडम ने चालू किया तब स्मार्टफोन नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं था, स्क्रीन नहीं थे, सेमिनार नहीं थे, सफल लोग नहीं थे, चेक नहीं था, प्रूफ नहीं था, फिर भी किया। आपके पास सब कुछ है, तो आसान है या मुश्किल है? आसान है। आज सबसे आसान, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप में से कोई साइंस पढ़ा हो तो पता होगा, जैसे हम लोगों ने साइंस किया तो हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब पढ़ना पड़ा, और आज के बच्चे हो तो उनको ये और बी स्ट्रीम आ गई, तो फायदा किसको हुआ? हम लोगों को या अभी वाले बच्चों को? अभी वालों को, क्योंकि अभी को तीन ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो जितना नया आता है उतने फायदे उसको ज्यादा मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। इसी को करते हुए, ये तो खैर आपने यहाँ के और कुछ बाहर के, आपके आसपास के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइटल यहाँ पे अचीव किए, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसी बिजनेस को करते हुए हमें सफलता मिली। एक ही लाइन में बताऊं, इसमें लास्ट में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपके मोबाइल में आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है। आपको नहीं आता तो जिसने आपको मीटिंग में बुलाया वो आपको सिखा देगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका सामान खरीदना है। सामान कितना खरीदना है उसकी कोई कंडीशन नहीं है, पर फिर भी जिनके साथ आए उनको पूछेगा, वो आपको सही गाइड करेगा। इसमें फास्ट स्टार्ट, घर की दुकान जैसा भी कंसेप्ट आता है, पर अभी उतना टाइम नहीं है, वो आपको बताएंगे। और दूसरा, जब आप सामान खरीद लेंगे, सामान खरीदने के बाद अपने घर पे एक होम मीटिंग रखना है, ओपनिंग रखना है, 5-10 दोस्तों को बुलाना है और आपको जिसने ज्वाइन किया वो आएंगे, प्लान डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। ये सेम चीजें आपको आपके घर पे दिखाई जाएगी और वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं मेरी स्पीच को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बैक टू माय होस्ट। थैंक यू।